बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो नंबर 60 में मैंने जो बयान किया थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं कि मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बड़े बाहया थे, बहुत शर्मीले थे। लोग आपसे अगर तेज़ बात करते या तकलीफ़ दे बातें करते उस वक्त भी आप जवाब न देते शर्म की वजह से। आप बड़े सखी थे, जो भी आपकी बारगाह में आता आप सबको नवाजते, इतना नवाजते कि वो फिर बाद में मुतासर हो के मुसलमान हो जाता। आपकी ज़िंदगी बड़ी सिंपल लाइफ थी, बड़ी सादा ज़िंदगी थी। आप बड़े शुजाअतमंद बहादुर थे। अरब का जो सबसे बड़ा पहलवान रुक्काना था, वो आपको चैलेंज किया, आपने उसको हराया। जब आपने उसको हराया, उसको बड़ा ताज्जुब हुआ। उसके बाद वो बंदा मुसलमान हो जाता है। उनका बेटा यजीद बिन रुक्काना बड़ा पहलवान था अरब का। कोई उनके मुकाबिल में जो भी आया था, उनकी ज़िंदगी में कोई भी उनको हरा नहीं सका। मेरे नबी की बारगाह में जब ये आते हैं, चैलेंज करते हैं, मेरे नबी चैलेंज को कबूल फरमाते हैं, उसके बाद उनको हरा देते हैं, वो भी मुसलमान हो जाते हैं। अब देखते हैं मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में कि आपकी 11 बीवियाँ थीं। आपने 11 शादी की थी। अरब का ये रवाज था वहाँ का। कुरान पाक नाजिल होने से पहले ये लोगों के अंदर एक रवाज था कि जो औरतों को खिला पिला सकता था, जिसके अंदर जितनी ताकत होती वो उसी अंदाज में वो शादी करता और बीवियों को रखता। फिर कुरान ने मना फरमा दिया, उसके बाद 4 बीवियों तक रखने की कुरान ने इजाज़त दिया। और मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपकी जितनी बीवियां थीं सिवाय एक बीवी हज़रत आयशा की, सब बेवा थीं। सबसे पहली जो बीवी थी हज़रत खतीजा, जिनको उम्र 40 साल थी और मेरे नबी को उम्र 25 साल थी। 40 साल को उनकी उम्र हो चुकी थी और दो मरतबा उनकी शादी हो चुकी थी। आप 25 साल की उम्र में 40 साल की बेवा औरत से शादी की। आपने कायनात के लोगों को मैसेज दे दिया कि अगर औरत बेवा हो जाए, उसको तलाक दे दिया जाए, तो उससे शादी किया जा सकता है। ये शर्म की बात नहीं, अरब में इसको मनहूस समझा जाता था। उनको आर दिला के लोग उन्हें ताना दे दे के उनको मार डालते थे, मनहूस समझते थे। यही हाल इंडिया में होता था। जब पति मर जाता तो पत्नी को उसकी चिता में जला के राख कर दिया जाता, जला दिया जाता। सती प्रथा, पति के मरने पर पत्नी को भी जला के राख कर दिया जाता। ये इंडिया में था सती प्रथा। यूरोप में अनटचेबिलिटी, विच हंटिंग। अरब में बच्चियों को दर्दगोर कर दिया जाता था और जो तलाकशुदा औरतें होती थी उनकी कोई हकीकत नहीं थी। मगर जब आमिना के लाल दुर्र यतीम सरवरे कायनात इस कायनात में आए तो औरतों को स्टेटस दिया, इज्जत दी, उनको इज्जत बख्शी। उनसे आपने शादी किया जो बेवा थी, जिन्हें पूछने वाला कोई नहीं था। मेरे नबी ने इज्जत दी औरतों को, कोई अहमियत नहीं थी। यूज एंड थ्रो, यूज करके फेंक दिया जाता था। जब मेरे नबी आए, कुरान जब आया तो बताया कि औरतों की बड़ी अहमियत है, उनका मकाम बहुत बुलंद है। कुरान ने मना फरमाया। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने जो शादी की, आपने शादी को निभाया। आप दूसरे मजहब में भी देखिए, कृष्ण जो भगवान थे हमारे हिंदू भाइयों के, 6000 से ज़्यादा उन्होंने शादी की थी। इसी तरह कई उनके बड़े बड़े देवता और भगवान और बादशाह, उन लोगों ने कई शादियाँ की थी। तो ये एक रवाज था, हम उन पर कोई कमेंट नहीं करते। तो ये मेरे नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी थी कि बेवा से आपने शादी किया था औरतों को इज्जत देने के लिए। आपकी 7 औलादें हुई, 3 बेटे 4 बेटियां। आपके 8 या 9 चचा थे और आपकी चाचियां थीं, चची जो थी वो 6 चची थी चाचियां आपकी। उसके बाद आपके जो खादिम लोग थे
वो 12 थे, और आपके जो मुहाफिज थे, हिफाजत करने वाले, वो 10 थे, और जो कातिब वही थे, कुरान पाक को जो लिखते थे, उनकी तादाद 14 थी। आपके पास जो शायर रहते थे उनकी तादाद 3 थी, और जो आपके मुअज्जिन थे उनकी तादाद 4 थी। ये मुख्तसर से मैंने बयान किया मेरे नबी के जानिसारों के बारे में, जो खिदमत करने वाले होते, आपकी हिफाजत करने वाले होते, कुरान पाक लिखने वाले होते, अजान देने वाले होते, शेर व शायरी करने वाले होते। ये सब परवाने आपके पास रहते, और आपके पास रह के अपनी ज़िंदगी को अपने नबी पर कुर्बान करते, हर वक्त कुर्बानी के लिए तैयार रहते। और मेरे नबी ने पूरी दुनिया के लोगों को ज़िंदगी जीने का सलीका दिया। आप कुरैश ख़ानदान के थे, मगर आप कुरैश ख़ानदान जो था बहुत बड़ा ख़ानदान था, बहुत इज़्ज़त वाला था, मगर आपने जो शादियाँ की थी, कुरैश के अलावा भी शादियाँ आपने की थी। इससे पता चलता है कि जो आज हमारे इंडिया में जात पात का जो मामला है, हमारे ख़ासकर मुसलमानों की हम बात कर रहे हैं कि मुसलमानों में ये बुराई, ये ख़तरनाक बीमारी आ गई है, एक ख़तरनाक जहालत आ गई है। वो ये कि जात पात, ये फला जात का है तो शादी नहीं हो सकती, ये शेख है, ये मंसूरी है, ये फला है, ये ढिमा है, ढिका है। ये सब बातें कहाँ से आ गई? इस्लाम ने तो मना फरमाया। मेरे नबी की ज़िंदगी जो थी वो बिल्कुल ये थी कि आप जो कुरैश के अलावा की औरतों से आपने शादी किया था, जो बहुत कबीले के एतबार से लो थी, मगर नहीं, इस्लाम ने मसावात को दर्स दिया। और इस्लाम ने जो मेयार बनाया, ईमान बनाया, तकवा बनाया, कि जो जितना तकवा परहेजगार, जिसके अंदर जितना तकवा परहेजगारी होगी, वो सबसे अच्छा इंसान होगा। कबीले में पैदा होने से अच्छा नहीं हो जाएगा, ट्राइब अलग अलग होने की वजह से कोई अच्छा इंसान नहीं हो जाएगा कि खान है, ये पठान है, ये शेख है, ये मंसूरी है, अंसारी है। नहीं, ये सब हमारे बनाए हुए हैं। कुरान और हदीस में इसका कोई जिक्र नहीं है, कोई जिक्र नहीं है। इसलिए लोगों, मुसलमानों, ये जो तुम्हारे अंदर बीमारियां आ गई हैं, ये खतरनाक जो वायरस आ गया तुम्हारे अंदर कि हम इस कबीले के हैं, हम इस जात के हैं, हम उस जात से शादी नहीं करेंगे, ये कहाँ, किसने बताया? ना कुरान में है, ना हदीस में है। कुरान ने तो तकवा बताया। जो ईमान वाला है, जो भी ईमान वाला है, आप पठान हो, खान हो, शेख हो, सिद्दीकी हो, फारूकी हो, कोई इसकी हैसियत नहीं। अगर किसी चीज़ की हैसियत है तो ईमान की हैसियत है, तकवा की। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। हाँ, तुम में सबसे बेहतर वो है जो सबसे परहेजगार है। इसके अलावा ये हमारी जात पात जो हमने बना रखा है इंडिया में, इसको कोई हकीकत नहीं है। इसलिए मेरे भाई, शादी ब्याह का जो मामला मैटर आता है, जिसकी वजह से बड़ी दुश्वारियां होती हैं लोगों के लिए, बच्चियां कभी कभी अपनी जान को कुर्बान कर देती हैं, कभी कभी वो फांसी पे लटक जाती हैं। अगर उसको किसी से मोहब्बत है, दूसरे बरादरी के लोगों से, तो उसकी शादी नहीं की जाती। या बच्चे को किसी से मोहब्बत है, वो शादी करना चाहता है, उसे समझ में आता है कि ये अच्छी है, हमारी ज़िंदगी में बेहतर होगी, तो उसको शादी नहीं किया, उसकी शादी नहीं कराई जाती, उसे बुरा समझा जाता है। ये इस्लाम का तस्वुर नहीं है, इस्लाम का कंसेप्ट नहीं है। ये आपने कहाँ से ये ढोंग रचाया है? इसलिए जो ईमान वाला है, जिसके अंदर ईमान है, तकवा है, परहेजगारी है, कोई भी इंसान हो, मुसलमान अगर है, ईमान वाला है, तकवा परहेजगारी है, और आपस में तालमेल बैठती है, तो आप शादी कर सकते हैं, कोई ममानियत नहीं है। मेरे नबी से बढ़कर इस कायनात में कौन है? जो कुरैश के अलावा जो अलग अलग कबीले के लोग थे, जिन्हें कोई नहीं जानता था, कुफ्फार के बड़े बड़े सरदार के कबीले थे, उनकी बेटी से मेरे नबी ने बेटियों से शादी की। हुवै बिन अख्तब, जो सबसे बड़ा सरदार था कुफ्फार का, उनकी बेटी से आपने निकाह फरमाया, वो जब मुसलमान हो जाती है। ये इस्लाम को समझो भाइयों। आप
किसकी तकलीद कर रहे हैं, किसकी ये चीज़ें आप ले रहे हैं। खुदा के वास्ते इस्लाम की हकीकत को समझो। इस्लाम में कोई जात पात का तस्वुर नहीं है। इसलिए शादी ब्याह का मसला जब हो, अगर रजामंदी हो जाए तो शादी कर दें, ताकि वो दीन से न फिरने पाए और अपनी जान कहीं ऐसा ना हो गंवा दे, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी जिल्लत और रुसवाई का वो सबब बने, भागने पर मजबूर हो। इसलिए कुरान और हदीस का जो मैसेज है उसको देखें, मेरे नबी की ज़िंदगी को देखें, उनसे बढ़कर कौन है। तो ये मेरे नबी की ज़िंदगी थी और मैंने जो बयान किया इसको देखें, सुने, समझें और लोगों तक शेयर करें।